प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान का चौथा चैप्टर, वस्तुओं के समूह बनाना। देखिए, आप अपने चारों ओर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। आपके हाथ में पेन या पेंसिल हो सकता है, एक वस्तु है। कॉपी है, किताब है, मेज है, कुर्सी है। आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं। आपके चारों ओर जो है बहुत सारे खिलौने हो सकते हैं। पानी आपके पास हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कोई कांच का गिलास है, या कोई स्टेनलेस स्टील का गिलास है, या बर्तन हो सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं आपके पास हो सकती हैं, आपके चारों ओर हो सकते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, ये भी एक वस्तु है। इस प्रकार से अनेकों वस्तुएं, आपने पेचकस देखा है, प्लास देखा है, हथौड़ी देखी है, ये सब क्या है, तारें देखी हैं, ये सब क्या है, वस्तुएं हैं। लेकिन क्या ये सभी वस्तुएं एक जैसी हैं? नहीं, अलग अलग है। हम इनको आकृति के आधार पर भी देख सकते हैं। जैसे गेंद है, वस्तु गोल होती है। किसी का डिब्बा है, किसी चीज़ का डिब्बा है, मान लिया आपके पास कोई सामान आया, उसका एक डिब्बा है, वो गोल नहीं, घनाभ की आकार का है। इस प्रकार से अलग अलग वस्तुएं आपके चारों ओर हैं, और वो सभी वस्तुएं अलग प्रकार की हैं, आकार उनके अलग हैं, और वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बनी हुई हैं। आपने देखा होगा, कुछ धातुओं की, इस्पात आदि की बनी हो सकती हैं, कुछ प्लास्टिक की बनी हो सकती हैं, कोई कांच की वस्तु हो सकती है। इस प्रकार से लकड़ी की हो सकती है, कपड़े पहने हुए हैं, रुई के हो सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की वस्तुएं जो हैं अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। तो इस प्रकार से हम इन वस्तुओं को अलग ढंग से एक समूह में रख सकते हैं कि वो उनके आकार के आधार पर, या वो जिनसे बनी है उनके आधार पर, उनकी चमक के आधार पर। तो इस प्रकार से हम वस्तुओं को अलग अलग प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। आपने एक सारणी बनानी है, और उसमें प्रत्येक में कम से कम 5 और इससे अधिक वस्तुओं के नाम लिखने हैं। और वो सारणी में क्या है, लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं। आप लकड़ी से बनी वस्तुओं के नाम लिखेंगे। जैसे आप यहां लिख देंगे पदार्थ, यानी जिससे वो बनी है, ठीक है ना। ये तो पदार्थ का नाम के लकड़ी, और फिर इस पदार्थ से बनी हुई वस्तुएं, इन पदार्थों से बनी वस्तु से बनी वस्तुएं। आपने ये एक सारणी बनानी है, आपकी किताब में भी है ये सारणी, और इस सारणी में आपने लिखना है। जैसे ये है लकड़ी से बनी वस्तुएं, तो आपने यहाँ कम से कम 5 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो लकड़ी से बनी हुई हो। इसी तरह से आपने कागज की ऐसी कौन सी वस्तु आपके पास, उनके नाम लिखने हैं आपने, ठीक है ना। इसके अलावा मान लिया कि इस्पात की बनी हुई वस्तुएं, मतलब लोहे से बनी हुई वस्तुओं के नाम आप लिखिए कि आपके पास कौन सी ऐसी चीजें हैं इस्पात से बनी हुई वस्तुएं, या मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, लोहे से बनी वस्तुएं आपने लिखनी है। आपने रुई से बनी हुई वस्तुएं लिखनी है कि रुई से कौन कौन सी वस्तुएं बनी हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं आपने लिखनी है, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं, ठीक। तो इस प्रकार से आपने इनके नाम लिखने हैं। आप चमड़े से बनी हुई वस्तुएं भी आपके पास हो सकती हैं, चमड़ा। तो ये वस्तुओं के आपने 1, 2, 3, 4, 5 और 6,
ये 6 प्रकार के पदार्थों से बनी हुई 5-5 वस्तुएं आपने यहां पर लिखनी है। अब देखिए, अब आपने एक सारणी और बनानी है। जिसमें आपने ठोस वस्तुओं के नाम लिखने, ठोस वस्तु, और आपने 5 ठोस वस्तुओं के नाम लिखने यहां पे। तरल, आपने यहां पे कम से कम 3 तरल पदार्थों के नाम लिखने हैं। 5 ठोस वस्तुओं के नाम, 3 तरल पदार्थों के नाम, तरल मतलब जो बह सकते हैं उनके नाम लिखने हैं। इसके अलावा आपने एक और करना है, कठोर वस्तु के नाम लिखने हैं। आपने यहां पे 5 कठोर वस्तुओं के नाम लिखने हैं और नरम 5 नरम वस्तुओं के नाम भी लिखने हैं। ठीक। इसके अलावा आपने चमकीली वस्तुएं, 5 जो है चमकदार वस्तुओं के नाम लिखने हैं। इसी प्रकार आपने 5 गोल वस्तुओं के नाम लिखने हैं। गेंद की तरह से जो हो। इसी तरह आपने 5 बेलनाकार वस्तुओं के नाम लिखने हैं। जैसे ये पेन है, ये बेलनाकार है, ऐसे गोल, ठीक है ना। तो आपने इस प्रकार से ये सारणी बनाकर इनको सूची बनानी है। 5-5 इन वस्तुओं के नाम लिखने हैं। इसके अलावा आपने और भी लिखने हैं। 5 ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं चलो आप 3 का ही लिख दो। 3 जल में घुलने वाली वस्तुएं, जो पानी में घुल जाती हैं। और इसी तरह से आपने 5 जो जल में नहीं घुलती। पांच वस्तुएं जो जल में नहीं घुलती, इनके नाम लिखने हैं। 3 वस्तुओं के नाम जिनके आर पार देखा जा सकता है। और 5 वस्तुओं के नाम जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3 मैं पहले भी दे चुका हूं। ये आपने लिखने हैं। चलो एक और लिख लीजिए। 5 वस्तुएं जो पानी में डूब जाती हैं। जो पानी में डूब जाती हैं। और 3 वस्तुएं जो पानी में तैरती हैं।
तो इसकी ये चीज़ 9 ये हैं आपके सामने। इससे पहले मैंने आपको बच्चों लिखवा दिया है कि जो चमकीली इसमें है। तो इसके अलावा हमने आपको लिखाया था कि कठोर वस्तुएं हैं और नरम वस्तुएं, 2 वो लिखवाया था। और इसके अलावा आपको ये लिखाया था कि गोल वस्तुएं, गोलाकार तो इसमें आ चुकी हैं। तो इसके अलावा एक सारणी आपको बताई थी, लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं, कागज से बनी हुई वस्तुएं, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई, इस्पात से बनी हुई वस्तुएं। ये आपको इस तरह से 6 और 7 और 9 16 प्रकार के ये आपने लिखने हैं। फिर हम समझ पाएंगे कि वस्तुएं क्या होती हैं और वस्तुओं के समूह किस प्रकार से बनाने हैं। ये चीज़ें आपने किसी से पूछनी नहीं, अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये वस्तुएं कौन सी होती हैं जो आपके पास है। जैसे आप पेन है आपके पास, तो पेन क्या है? पानी में गोलाकार भी है, बेलनाकार है सॉरी, और जल में घुलने वाला नहीं है, जल में नहीं घुलता है। और क्या उसके आर पार देखा जा सकता? नहीं देखा जा सकता। अब आप डाल के देखिए वो क्या पानी में तैरता है या डूबता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप पानी में डाल के देख लीजिए। पेंसिल ले लीजिए, इसी तरह पेंसिल का भी देख लीजिए कौन से उसमें आती है। तो उसमें पेंसिल उदाहरण, आप बेलनाकार वस्तुओं में पेंसिल का उदाहरण लिख सकते हैं। जल में नहीं घुलती इसमें लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उसमें आप पेंसिल का नाम लिख सकते हैं। पानी में तैरने वाली वस्तु, वो तैरेगी तो तैरने वाली में नाम लिख सकते हैं। अगर कोई वस्तु डूब जाती है तो डूबने वाली में नाम लिख सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को करके देखेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि हम वास्तविक जो है पढ़ाई कर रहे हैं, और तभी उन चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा। फिर आपको वो प्रश्न याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आप इन चीज़ों को खुद करके देखिए और कोशिश कीजिए कि इतने इतने वस्तुओं के आप नाम लिख सकें। अब वस्तुओं के बच्चों गुण की बात कर रहे हैं। ये सभी जो आपके सामने लिखाए गए हैं ये वस्तुओं के गुण हैं कि कुछ वस्तुएं चमकीली दिखाई देती हैं, कुछ चमकीली नहीं होती हैं। कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं, कुछ नहीं डूबती हैं। कुछ वस्तुएं पानी में घुल जाती हैं, कुछ नहीं घुलती हैं। कुछ वस्तुएं बहुत कठोर होती हैं, कुछ नरम होती हैं। कुछ वस्तुएं जो है जिनके आर पार देखा जा सकता है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। इन सभी गुणों को हम इस पाठ में करेंगे। आज का ये छोटा सा लेक्चर इसी के लिए है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा काम मिल गया आपको। आप इसको कीजिएगा और अगले लेक्चर में हम मिलते हैं कल, और फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। लेकिन कल तक ये सभी आप सारणी तैयार रखेंगे। हैव ए नाइस डे। खुश रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें।